यह कहानी नीलावंती ग्रंथ के अनुसार एक सत्य घटना पर आधारित है। कृपया इस ग्रंथ को भूलवश भी न पढ़ें। भारतीय सरकार द्वारा नीलावंती ग्रंथ पर प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तराखंड की देवभूमि, जहां घने जंगलों और पहाड़ों के बीच काली गंगा नदी बहती थी, वहां मिट्टी की सौंधी खुशबू और लहरों की मधुर गूंज हर सुबह एक नई कहानी कहती। इसी धरती पर एक छोटे से गांव में एक किसान के घर जब एक बच्ची ने जन्म लिया, तो उसकी नीली आंखों को देखकर सब मंत्रमुग्ध रह गए, मानो उसकी आंखों में सारा आकाश समाया हो। इसलिए प्यार से उसका नाम रखा गया नीलावंती। वह अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। उसकी माँ उसे देवी का वरदान मानती, लेकिन उसके पिता के दिल में कहीं ना कहीं एक अनजानी चिंता घर करने लगी थी। नीलावंती बाकी बच्चों से अलग थी। जहां दूसरे बच्चे मिट्टी में खेलते, खिलौनों से मन बहलाते, वहीं वह जंगल की ओर भागती। उसकी हंसी हवा में घुल जाती। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जिससे न सिर्फ इंसान बल्कि पशु पक्षी भी खींचे चले आते। सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी जानवर उससे डरता नहीं था। सांप उसके पैरों से लिपट जाते, पंछी उसकी हथेली पर आकर बैठते और उसकी आंखों में झांकते, जैसे कोई भूला हुआ रिश्ता खोज रहे हों। गांव वाले उसे अजीब समझते, डरते भी थे, पर उसकी माँ उसकी इस अलौकिकता को देवी का आशीर्वाद मानकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती। लेकिन उसके पिता के मन में हर रात एक अनकही बेचैनी जागती। क्या यह कोई अशुभ संकेत तो नहीं? समय बीतता गया और नीलावंती की शक्तियां बढ़ने लगी। अब वह न सिर्फ जानवरों की भाषा समझने लगी, बल्कि वृक्षों से बात कर सकती थी। जब वह किसी मुरझाए पेड़ के पास बैठती, तो देखते ही देखते उसकी टहनियों पर हरे पत्ते झूमने लगते। फूल उसकी उपस्थिति में तेजी से खिल उठते और हवा में मधुर सुगंध भर जाती। गांव वाले हैरान थे। क्या यह लड़की सच में किसी और लोक से आई है? धीरे धीरे गांव वालों की आंखों में शक की परछाइयां गहरी होने लगी। जब उन्होंने देखा कि नीलावंती जंगल से गुप्त खजानों की बातें करती, उसके पिता की समृद्धि बढ़ने लगी, तो उनका संदेह और गहरा हो गया। वह सामान्य लड़की नहीं है, वह जंगल में कुछ छुपा रही है। लेकिन जब नीलावंती हर रात जंगल जाने लगी और किसी को यह नहीं पता चला कि वह वहां क्या करती है, तो भय ने गांव वालों की आंखों में घर कर लिया। वह भूतों से बातें करती है, किसी ने फुसफुसाकर कहा। वह कोई चुड़ैल है, दूसरे ने सहमते हुए जोड़ा। नीलावंती को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उसके पिता का हृदय इस डर से भारी हो गया। एक दिन उन्होंने फैसला लिया, हमें गांव छोड़ देना चाहिए, और वे जंगल के किनारे एक झोपड़ी में बस गए। लेकिन नीलावंती की रात की यात्राएं नहीं रुकी। फिर एक रात भाग्य ने एक नया मोड़ लिया। एक घायल व्यापारी लुटेरों से बचता हुआ जंगल में गिर पड़ा। नीलावंती ने उसे देखा, उसकी चोटों पर जड़ी बूटियों से मरहम लगाया। जब व्यापारी ने आंखें खोली, तो उसकी दृष्टि नीलावंती के चेहरे पर ठहर गई। उसकी नीली आंखों में कुछ ऐसा था जिससे वह खुद को रोक नहीं सका। तुम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? नीलावंती ने एक पल को उसे देखा और धीरे से कहा, मैं तुमसे विवाह कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त है। हर रात मुझे जंगल जाने से मत रोकना, और यह मत पूछना कि मैं वहां क्या करने जाती हूं। प्रेम में अंधे व्यापारी ने बिना सोचे हामी भर दी। शादी के बाद नीलावंती उसके गांव चली गई। दिन में वह एक साधारण गृहिणी की तरह व्यवहार करती, लेकिन रात होते ही उसकी रहस्यमयी यात्राएं फिर शुरू हो जाती। अब गांव वालों का संदेह बढ़ने लगा। उसी दौरान गांव से छोटे बच्चे लापता होने लगे, और फिर एक रात नीलावंती का सामना एक भयानक बेताल से हुआ। तुम इंसान नहीं हो नीलावंती, बेताल गुर्राया। तुम यक्षिणी हो, एक श्रापित यक्षिणी जिसे अपने लोक से बाहर कर दिया गया। नीलावंती की आंखें फैल गईं। अगर मैं यक्षिणी हूं, तो मुझे अपने लोक में वापस जाने के लिए क्या करना होगा? बेताल की आवाज में एक शैतानी हंसी थी। एक बलि दो और कठिन साधना करो। नीलावंती ने साधना शुरू कर दी, लेकिन इसी बीच गांव वालों ने उसे जंगल में किसी मृत प्राणी की बलि देते देख लिया। अब उनका संदेह यकीन में बदल चुका था। यह वही है, यही गांव के बच्चों को मार रही है। उस रात नदी में एक शव बहकर आया। बेताल ने कहा था, इसकी कलाई पर एक ताबीज होगा, इसे निकालो, तभी वह जहाज प्रकट होगा जो तुम्हें यक्ष लोक ले जाएगा। नीलावंती जैसे ही ताबीज निकालने कोशिश करने लगी, ठीक से निकाल नहीं पा रही थी, तो मुंह में गांठ को खुलने की कोशिश की। तब गांव वाले आ गए। गांव वाले, वह चुड़ैल है। भीड़ उस पर टूट पड़ी। नीलावंती भागी, पेड़ों के पीछे छिप गई।
लेकिन तभी नीलावंती वह जमी की तरह ठिठक गई। सामने उसका पति खड़ा था, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। वह आदमी नहीं था, वह एक पिशाच में बदल चुका था। तुम! उसकी आवाज कांप गई। उसका पति अट्टहास कर उठा। मुझे तुमसे प्रेम नहीं था, मुझे सिर्फ तुम्हारा ग्रंथ चाहिए, वह रहस्यमय ग्रंथ जिसमें अमृतत्व और अनगिनत खजानों का रहस्य छिपा है। नीलावंती की आंखों में ठंडा क्रोध उभरा। अगर तुम्हें वह ग्रंथ चाहिए तो लो, लेकिन याद रखना, जो इसे अधूरा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा, और जो इसे पूरा पढ़ेगा वह मारा जाएगा। उसने ग्रंथ उसकी ओर उछाल दिया। फिर नीलावंती ने ताबीज को अपनी हथेली में रखा। तभी एक भयानक काले रंग का जहाज प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर संतोष। वह जहाज पर चढ़ी। जल में समाते ही यक्षलोक के द्वार खुल गए। नीलावंती अपनी असली दुनिया में लौट चुकी थी। उस रात गांव वालों ने एक रहस्यमयी रोशनी के साथ जहाज को नदी में समाते देखा। अब उन्हें यकीन हो गया था, नीलावंती कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक दिव्य आत्मा थी जो अपने लोक में लौट चुकी थी। कुछ दिनों बाद पिशाच ने जैसे ही ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें सफेद पड़ गई, उसका शरीर झड़ने लगा, और अगले ही पल वह राख में बदल गया, और वह ग्रंथ नीचे गिरा हुआ था। बाद में शिकारी देख के गांव वाले को दिखाया, कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि अब सभी जानते थे यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं था।